स्नायु के प्रकार। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। धागे की तरह बनी हुई संरचनाओं, जिन्हें स्नायु कहते हैं, की सहायता से हमारा मस्तिष्क चलना, बात करना, सोचना, महसूस करना, सांस लेना आदि क्रियाओं के लिए शरीर को आदेश देता है। आओ आज हमारे शरीर में उपस्थित 3 प्रकार की स्नायु के बारे में जानें। मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, स्नायु। हमारे तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य भाग हैं। रीढ़ रज्जु हमारे मस्तिष्क की निरंतरता में उपस्थित होती है। हमारा मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों से स्नायु के द्वारा संदेश प्राप्त करता है। संदेशों को लाने और ले जाने के लिए 3 तरह की स्नायु होती हैं। जो स्नायु मस्तिष्क तक संदेश ले जाती है, उन्हें संवेदी स्नायु कहते हैं। संवेदी स्नायु ज्ञानेंद्रियों से संदेश लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। वो स्नायु जो शरीर के भागों तक जाकर उन्हें काम करने का संदेश देती हैं, उनको प्रेरक स्नायु कहते हैं। वे मस्तिष्क एवं रीढ़ रज्जु से आवेगों को मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं। कुछ स्नायु मस्तिष्क तक संदेश भी ले जाती है और शरीर के भागों को काम करने के लिए एक संदेश भी देती हैं। उन्हें मिश्रित स्नायु कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। शरीर के किसी भी भाग की किसी बाहरी परिवर्तन के कारण हुई अनैच्छिक प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आइए एक उदाहरण से समझें कि यह क्रिया इतनी जल्दी और बिना सतर्कता से हमारे शरीर में कैसे होती है। गलती से जब हम किसी नुकीली चीज को छू लेते हैं, तो हम अपना हाथ झटके से हटा लेते हैं। यह अपने आप को खतरे से बचाने के लिए मस्तिष्क को बिना शामिल किए हुए एक क्रिया होती है। इस क्रिया में मस्तिष्क से कोई निर्देश नहीं मिलते हैं, बल्कि हमारी रीढ़ रज्जु के निर्देश से ही यह संभव हो पाता है। यह काम इतनी जल्दी से होता है कि मस्तिष्क को इसके बारे में पता तक नहीं चल पाता है। आओ कुछ छोटे प्रश्नों के उत्तर देकर जानें कि आज हमने स्नायु व उनके प्रकार के बारे में क्या सीखा है। प्रश्न: नाड़ी तंत्र इन 3 भागों से बना होता है। सही उत्तर है मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और स्नायु। प्रश्न: संवेदी स्नायु किस प्रकार के आवेग को लेकर जाती है। सही उत्तर है ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तक। प्रश्न: प्रेरक स्नायु आवेगों को कहां से कहां तक ले जाती है। सही उत्तर है मस्तिष्क से मांसपेशियों तक। प्रश्न: मिश्रित स्नायु प्रेरक और संवेदी दोनों तरह के तंतुओं से बनी होती है। सही उत्तर है सही। प्रश्न: बिना तंत्रिका तंत्र के आप क्या नहीं कर सकते। ही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न: किसी गर्म वस्तु से अपने हाथ को हटा लेना प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण है। सही उत्तर है सही। प्रश्न: प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। सही उत्तर है अनैच्छिक। प्रश्न: प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के बिना होती है। सही उत्तर है सही।